तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, सत्यवान और सावित्री की। पर हम इसे थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। हाँ, मतलब हम सब ने ये कहानी सुनी तो है, लेकिन इसके पीछे जो परतें हैं वो शायद उतनी नहीं पता होती। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत भी काफी दिलचस्प हैं। एक तो महाभारत की मूल कहानी है ही, फिर इस पर आधारित जो त्योहार हैं, लोक कलाएं हैं, वो हैं, और फिर श्री अरबिंदो की वो महाकाव्य कविता, जिसने तो मतलब इस कहानी को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर पहुंचा दिया। सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसे परत दर परत खोला जाए, है ना? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कहानी पर आते हैं, जो महाभारत के वन पर्व में है। एक राजा हैं अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं है, तो वो देवी सावित्री की पूजा करते हैं और उन्हें एक बेटी का वरदान मिलता है, जिसका नाम भी वो सावित्री ही रखते हैं। हाँ, और वो इतनी तेजस्वी हैं, इतनी गुणी हैं कि कोई राजकुमार उससे शादी करने की मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाता। और यही कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, मतलब आज के जमाने के हिसाब से भी बहुत मॉडर्न। अच्छा। हाँ, उसके पिता कहते हैं ठीक है, तुम खुद ही अपना वर चुन लो। ये हजारों साल पहले की कहानी में हो रहा है। ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो सावित्री निकल पड़ती है और वो चुनती है सत्यवान को। सत्यवान को, जो कि एक लकड़हारा है। लकड़हारा मतलब एक राजकुमारी। बिल्कुल, एक लकड़हारा। हाँ, वो एक निर्वासित और अंधे राजा द्युमत सेन का बेटा है, लेकिन उस वक्त तो वो जंगल में ही रह रहा है। तो वो उसके पद को नहीं, उसके गुणों को देखती है। हाँ, और जैसे ही ये चुनाव होता है, कहानी में एंट्री होती है देवर्षि नारद की। वो क्लासिक नारद मुनि वाला मोमेंट। हाँ, जो हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं सत्यवान में सब कुछ अच्छा है, बुद्धिमान है, सुंदर है, बस एक ही दिक्कत है, आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये सुनकर तो जाहिर है सावित्री के पिता उसे दूसरा वर चुनने को कहते हैं। हाँ, लेकिन सावित्री मना कर देती हैं। वो कहती हैं मैंने अपना फैसला कर लिया है, और ये कोई जिद नहीं थी। ये उसके चरित्र की वो दृढ़ता थी, वो संकल्प था जो आगे चल के पूरी कहानी का आधार बनता है। तो फिर शादी हो जाती है। सावित्री एक राजकुमारी की तरह नहीं रहती, बल्कि एक तपस्विनी की तरह जंगल में रहती है। हाँ, वो दिन गिनती रहती है मन ही मन, किसी को कुछ नहीं बताती। और फिर वो दिन आ जाता है। उस दिन वो एक व्रत रखती है और सत्यवान के साथ जंगल जाने की जिद करती है। बिल्कुल, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके साथ हो लेती है, और जंगल में लकड़ी काटते हुए, जैसा कि भविष्यवाणी थी, सत्यवान की तबीयत बिगड़ती है। उसके सिर में तेज दर्द होता है और वो सावित्री की गोद में लेट जाता है। हाँ, और तभी सावित्री को एक लाल वस्त्र पहने मुकुटधारी दिव्य पुरुष दिखाई देते हैं। यमराज, मृत्यु के देवता यमराज। वो सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं, और यहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है जो इस कहानी को अमर बनाता है। सावित्री उनके पीछे पीछे चल देती है। यमराज उसे बार बार लौट जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो रुकती नहीं है। नहीं, वो धर्म, सदाचार, सज्जनों की संगति, इन सब पर तर्क देना शुरू कर देती है। अच्छा, तो वो सिर्फ पीछा नहीं कर रही, वो मृत्यु के देवता के साथ एक फिलोसॉफिकल डिबेट कर रही है। बिल्कुल, वो कोई दया की भीख नहीं मांग रही, वो अपने ज्ञान से, अपने तर्कों से यमराज को प्रभावित कर रही है। ये तो कमाल का आइडिया है। और उसके तर्कों से खुश होकर यमराज कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से खुश हुआ, सत्यवान के प्राण छोड़कर तुम कोई भी एक वरदान मांग लो। और यहीं से सावित्री का असली दांव शुरू होता है ना। वो बहुत बुद्धिमानी से अपने वरदान चुनती है। असाधारण बुद्धिमत्ता से। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। पहले वरदान में वो अपने अंधे ससुर द्युमत सेन के लिए आंखों की रोशनी मांगती है, और यमराज तथास्तु कह देते हैं। हाँ, और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सावित्री पीछा नहीं छोड़ती, वो फिर से धर्म पर बोलना शुरू कर देती है, और यमराज फिर से प्रभावित होते हैं और एक और वरदान मांगने को कहते हैं। इस बार वो क्या मांगती है? इस बार वो अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लेती है। वाह। यमराज वो भी दे देते हैं, पर सावित्री तब भी नहीं रुकती। मतलब वो यमराज को बातों में उलझाए रखती है और एक एक करके अपनी सारी मुश्किलें हल करती जा रही है। सही कहा। तीसरी बार वो अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। अपने पिता के लिए? हाँ, ताकि उनका वंश चले। यमराज ये भी दे देते हैं, पर अब उन्हें थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं सावित्री लौट जाओ। लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है सज्जनों के साथ चलते हुए थकान कैसी। और फिर वो अपना चौथा और मतलब निर्णायक तर्क रखती है। और इस बार यमराज कहते हैं ठीक है, ये आखिरी बार है, सत्यवान के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। और सावित्री कहती है प्रभु, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे और सत्यवान को
100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दीजिए। बाप रे, उन्होंने तो यमराज को ही उनके वरदान के जाल में फंसा लिया। बिल्कुल, यमराज बिना सोचे तथास्तु बोल देते हैं। और जैसे ही वो ये बोलते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, सावित्री कहती है, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है जो मेरे पति सत्यवान के बिना संभव नहीं है। और फिर धर्मराज यमराज को भी उसकी निष्ठा, उसके ज्ञान और उसकी बुद्धि के आगे झुकना पड़ा। उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। कमाल है, ये सिर्फ प्रेम की नहीं, बुद्धि और दृढ़ संकल्प की भी जीत थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई। आज भी भारत में लाखों महिलाएं इस कहानी को एक तरह से जीती हैं, वट सावित्री व्रत के रूप में। हाँ, ये इस कहानी का सबसे जीवंत पहलू है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या या पूर्णिमा को मनाया जाता है। हमारे एक स्रोत के मुताबिक 2015 में ये 26 मई को है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। मुझे हमेशा से ये बात बड़ी दिलचस्प लगी है कि इस पूजा में किसी मंदिर या मूर्ति से ज्यादा एक पेड़ पर जोर दिया जाता है। बरगद का पेड़, वट वृक्ष। हाँ, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि सत्यवान की जान उसी पेड़ के नीचे बची थी, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? दोनों ही बातें हैं। एक तो कथा के अनुसार वो स्थान पवित्र हो गया, लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक मतलब भी है जो बहुत गहरा है। अच्छा? बरगद का पेड़ दीर्घायु, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है ना? हाँ, उसकी जड़ें बहुत फैली हुई होती हैं। बिल्कुल, जो परिवार को जोड़े रखने का प्रतीक है। और ये भी माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। और वो जो पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधा जाता है, उसका क्या मतलब है? वो धागा एक तरह का रक्षा कवच है। जैसे सावित्री ने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही वो धागा बांधकर महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र और सुरक्षा का एक बंधन मांगती हैं। ये तो हुई धार्मिक परंपरा की बात, लेकिन हमारे स्रोतों में जम्मू में हुए भारत रंग महोत्सव का भी जिक्र है। हाँ, सत्यभान सावित्री नाम का नाटक, नौटंकी शैली में। हाँ, और ये दिखाता है कि ये कहानी सिर्फ मंदिरों या घरों तक सीमित नहीं है, ये हमारे लोक जीवन का हिस्सा है। सही। नौटंकी जैसी लोक कलाएं, जिनमें नक्कारा और हारमोनियम के साथ लाइव संगीत होता है, इन कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाती हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रेम कहानी है, एक सांस्कृतिक परंपरा है, लेकिन मैंने सुना है कि इस कहानी की एक और परत है जो शायद सबसे गहरी है, एक आध्यात्मिक परत। श्री अरबिंदो। हाँ, श्री अरबिंदो ने इस पर करीब 24,000 लाइनों का एक पूरा महाकाव्य लिख दिया, सावित्री, ए लेजेंड एंड ए सिंबल। उन्होंने ऐसा क्या देख लिया इस कहानी में? ये इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू है। श्री अरबिंदो के लिए ये पति पत्नी की कहानी थी ही नहीं। नहीं थी? नहीं, उनके लिए ये मानव चेतना के विकास की कहानी थी। वो मानते थे कि ये एक प्रतीकात्मक मिथक है, अ सिंबॉलिक मिथ। प्रतीकात्मक मतलब इसके किरदार असल में कुछ और दर्शाते हैं? बिल्कुल। उनके अनुसार ये किरदार सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि कॉस्मिक शक्तियों के प्रतीक है। जैसे सत्यवान, जिसका मतलब है सत्य को धारण करने वाला, वो हमारी आत्मा है, अ सोल, जो अपने अंदर दिव्य सत्य लिए हुए है, लेकिन अज्ञान और मृत्यु की पकड़ में आ गई है। ओहो। और सावित्री, वो दिव्य शब्द या डिवाइन ग्रेस है। वो सूर्य देवता सवित्रु की बेटी है, यानी प्रकाश और ज्ञान की शक्ति, जो उस आत्मा को बचाने के लिए धरती पर अवतरित होती है। तो एक मिनट, तो सत्यवान सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हम सबकी आत्मा है जो फंसी हुई है, और सावित्री उसे बचाने आई दिव्य शक्ति है। हाँ, ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। बिल्कुल। और बाकी किरदार भी ऐसे हैं। राजा अश्वपति, अश्व मतलब घोड़ा, यानी शक्ति, तो अश्वपति हुए शक्ति के स्वामी। वो इंसान की तपस्या करने वाली शक्ति है। और द्युमत्सेन, सत्यवान के पिता, जो अंधे हो गए हैं। द्युमत्सेन का मतलब है चमकदार सेना वाला। वो दिव्य मन है, अ डिवाइन माइंड, जो धरती पर आकर अंधा हो गया है, अपनी दृष्टि खो चुका है। बाप रे। तो इस नजरिए से सावित्री का यमराज से संघर्ष वो सिर्फ पति को बचाने की लड़ाई नहीं है। नहीं, वो अज्ञान और मृत्यु पर दिव्य चेतना की विजय है। ठीक यही श्री अरबिंदो का पूरा दर्शन है। उनके लिए सावित्री वो शक्ति है जो यहाँ मृत्यु के कानून को चुनौती देने और उसे बदलने के लिए आई है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। इस कहानी ने आज की कला और सिनेमा पर भी तो बहुत असर डाला है ना? हाँ, बहुत।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस पर करीब 34 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। 24? हाँ, भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के ने भी 1914 में एक मूक फिल्म बनाई थी, सत्यवान सावित्री। अच्छा। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। 1916 में अंग्रेजी संगीतकार गुस्ताव होल्स्ट ने सावित्री नाम से एक ओपेरा तक बनाया था। क्या कोई मशहूर क्षेत्रीय फिल्म भी है? क्योंकि ये कहानी तो पूरे भारत में लोकप्रिय है। बिल्कुल। 1957 में एक तेलुगु फिल्म आई थी, सती सावित्री, जो एक बहुत बड़ी क्लासिक मानी जाती है। उसमें उस दौर के सुपरस्टार एन.टी. रामाराव और एस. वरलक्ष्मी ने काम किया था। ये दिखाता है कि इसकी पकड़ उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी मजबूत रही है। और हमारे स्रोतों में 1992 की मणिरत्नम की फिल्म रोजा का भी जिक्र है। उसे इसका एक मॉडर्न रूप माना जाता है। ये कनेक्शन मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। रोजा में यमराज कोई देवता नहीं है, सही। वो है आतंकवाद, सिस्टम, राजनीतिक उदासीनता। और पत्नी, जो एक साधारण लड़की है, वो अपने पति को बचाने के लिए उस मॉडर्न जंगल से लड़ती है। उसका दृढ़ संकल्प और प्यार बिल्कुल सावित्री जैसा ही है। सही बात है। ये दिखाता है कि कहानी का मूल भाव वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। आज के जमाने में कुछ लोग सावित्री के किरदार को शायद एक ऐसे आदर्श के रूप में देखें जो फिट न हो। क्या ये सिर्फ पतिव्रता या पति परमेश्वर वाली कहानी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आप इसे सिर्फ सतही तौर पर देखें तो ये पतिव्रता की कहानी लग सकती है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो सावित्री एक बेहद शक्तिशाली महिला है। वो असहाय नहीं है। उसे जब कहा जाता है कि उसकी नियति खराब है तो वो उसे स्वीकार नहीं करती। वो घर में बैठकर रोती नहीं है। सही बात है। वो तो खुद यमराज से भिड़ जाती है। हाँ, और वो किसी हथियार से नहीं लड़ती। वो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने तर्कों से लड़ती है। वो उस समय की सबसे बड़ी सत्ता, मृत्यु के देवता को चुनौती देती है और उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है। इस नजरिए से देखें तो वो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करने वाली एक जबरदस्त महिला है। वो एक विद्रोही है, लेकिन उसका विद्रोह शांत और बौद्धिक है। तो कुल मिलाकर सत्यवान और सावित्री की कहानी को हम कई स्तरों पर देख सकते हैं। ये खूबसूरत प्रेम कहानी है। ये पतिव्रता धर्म का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जिससे आज भी करोड़ों महिलाएं प्रेरणा लेती हैं। और श्री अरबिंदो की नजर से देखें तो ये आत्मा को अज्ञान और मृत्यु से मुक्त कराने का एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान से उस नियति को भी बदला जा सकता है जिसे पत्थर की लकीर मान लिया गया हो। सावित्री की जीत शारीरिक बल की नहीं, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति की जीत है। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों पर इतनी गहराई से बात करने के बाद एक विचार है जो मेरे मन में रह गया है सोचने के लिए। इस कहानी में सावित्री सिर्फ अपनी या सत्यवान की नियति को नहीं बदलती, वो मृत्यु की उस परिभाषा और अधिकार को चुनौती देती है जिसे सबने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन में जिन सीमाओं को हम अटल मान लेते हैं वो वास्तव में हमारी अपनी समझ और हमारी स्वीकृति की सीमाएं हैं।